अच्छा समय आने से पहले बुरा समय क्यों आता है? जी हाँ। और उस समय हम क्या करें कि जब बुरा समय आया है तो हमें क्या करना चाहिए और अच्छे समय की प्रतीक्षा कैसे करें? और अच्छा समय आने से पहले बुरा समय क्यों आता है? जी हाँ, सवाल बड़ा खतरनाक और पेचीदा है और हर व्यक्ति इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर भगवान के सामने जब भी जाते हैं तो भगवान से कुछ ना कुछ हम अरदास लगाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन हम किस व्यक्ति से मांग रहे हैं, किस कोड से मांग रहे हैं, ये आपको देखने वाली बात है कि सामने देने वाले से हम क्या चीज़ें मांग रहे हैं। ये बड़ी महत्वता की बात है कि अगर किसी व्यक्ति से तुम मांगने जाओ तो किससे कितना मांग लोगे, लेकिन अब तो तुम तो त्रिलोकीनाथ तीनों लोगों के मालिक से मांगने जा रहे हो तो हम कितना सा मांग लेंगे। हमारी सोच इतनी सी है कि बस 1 करोड़ मिल जाए, जीवन सुखी हो जाए। लेकिन देने वाला जब आपको छप्पर फाड़ के देगा तो आपकी परीक्षा भी छप्पर फाड़ कर लेगा। ये आप ध्यान रखें। इसलिए जब वो सफल आपको बनाएगा तो उससे पहले संघर्ष करवाएगा कि जितना मैं इस व्यक्ति को देना चाहता हूँ, जितना मैं इस व्यक्ति को दूंगा, क्या ये उसके लायक है या नहीं है। ये सारी आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी आपके संघर्ष के टाइम पर कि ये कितना फोकस्ड है अपनी लाइफ को लेकर, अपने डिसीजन को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, कितनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखता है, कितना डिसिप्लिन दिखाता है, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट कितना पेशेंस रखता है। जिस व्यक्ति ने ये चीज़ें अपना ली वो सक्सेस हो जाएगा, उसको लाइफ में इतना मिलेगा जितना उसने मांगा नहीं होगा, भगवान के सामने अरदास नहीं लगाई होगी। क्योंकि परिस्थिति जब देती है, प्रकृति जब देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है, लेकिन पहले उसको, उस बंदे को उसके लायक बनाती है जितना वो देती है। जी हाँ, आज हम 10,000 के मान लो आप व्यक्ति हैं, हमें 50,000 का बनना है, प्रकृति हमें 1 लाख का देना चाहती है, लेकिन हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं 50,000 के हिसाब से, तो प्रकृति आपसे कहेगी कि आप अपने काम को फोकस के साथ करें, डिसिप्लिन के साथ रखें, कंसिस्टेंसी रखें और पेशेंस रखें। क्योंकि वो आपको उस जोन में ले जा रही है जहाँ पर आपको छप्पर फाड़ कर मिलने वाला है, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। इसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत रखनी है। क्योंकि फिर जब आप 50,000 के लिए सोचोगे कि आप 50,000 के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, पेशेंस, फोकस, और आपका दिमाग आपको पागल बनाएगा, आपका दिमाग आपको परेशान करेगा कि ये क्यों होगा, कैसे होगा, इतना समय लग गया, शायद ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्रकृति आपको कुछ ज़्यादा देना चाहती है तो उसके लिए वो आपको सबसे पहले सक्षम बनाएगी। तो अपने मन को वश में रखो, अपने माइंड को शांत रखो, अपने माइंड को ऊर्जा दो, शक्ति दो कि कुछ नया होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, प्रकृति कुछ बड़ा करने वाली है या फिर प्रकृति कुछ बड़ा करवाने वाली है। सोचने की, समझने की ताकत आपको निकालनी पड़ेगी, अपने माइंड को देनी पड़ेगी, अपने माइंड को एनर्जी से भरपूर रखना पड़ेगा। तो माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी सफलता के लिए या फिर कहें कि प्रकृति जब देती है तो पहले संघर्ष करवाती है। अच्छा समय जब आती है या फिर अच्छा समय जब आता है तो वो पहले संघर्ष करवाता है, पहले आपको उस दौर को पूरी को दिखाता है जिससे आप जमीन से भी जुड़े हो, आसमान में भी ना उड़ो, क्योंकि अहंकार सबसे पहले आ जाता है फिर। इसलिए प्रकृति आपको सारे अनुभव करवाती है, फिर आपको छप्पर फाड़ कर देती है। तो आपको उस समय के लिए और हमेशा के लिए माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है, और माइंड को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मेडिटेशन करना है। क्योंकि माइंड स्ट्रॉन्ग होगा मेडिटेशन से, सारी समस्याओं से लड़ाई करेगा आपका माइंड, और आपके माइंड को ऊर्जा मिलेगी मेडिटेशन से। मेडिटेशन करोगे, माइंड स्ट्रांग होगा, और माइंड इन सब चीज़ों को रिलेट करेगा, फोकस, कंसिस्टेंसी, जी हाँ, डिसिप्लिन और पेशेंस। कि जब हम व्यक्ति सोचते हैं कि मुझे 50,000 के लिए 6 महीने की काम करने की आवश्यकता है, लगातार फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ करें, लेकिन वो 6 महीने 8 महीने में बदल गए। अब आपका पेशेंस जवाब दे रहा है, आपका फोकस उन चीज़ों से हट रहा है, आपका डिसिप्लिन खत्म हो रहा है, आपकी कंसिस्टेंसी खत्म हो रही है। क्योंकि अब हम सोच रहे हैं जो काम 6 महीने में हो जाना चाहिए था वो काम 8 महीने तक नहीं हुआ। कहीं हम गलत यात्रा पर तो नहीं निकले, कहीं हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे, या फिर कहें कि ये हमसे ना हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखें। फिर अपने माइंड में एक थॉट डालें कि आप प्रकृति कुछ बड़ा करवाना चाहती है। तो आपको जब ये सिग्नल मिलेगा और ये मिलेगा माइंड स्ट्रॉन्ग की वजह से, और माइंड स्ट्रॉन्ग और शांत जितना होगा वो मेडिटेशन से होगा, तो आपको फील होगा कि प्रकृति कुछ बड़ा करवाना चाहती है, और प्रकृति जितना देगी उसके लिए मुझे सक्षम बना रही है, मुझे सक्षम बनाना चाहती है।
तो आपको उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि प्रकृति संघर्ष भी उसी से करवाती है, चीज़ें भी उसी को मिलती है जो व्यक्ति लायक है, लेकिन वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आपसे करवाती है, क्योंकि आपने जितनी एक्सपेक्टेशन रखी है, जितनी आपकी मांग है, वो उससे अधिक आपको देना चाहती है। इसलिए घबराए नहीं, पेशेंस, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे। मन को किसी भी अवस्था में कमजोर नहीं पड़ने देना है, क्योंकि जिस भी समय आपके मन में थॉट आ गया कि ये मुझसे नहीं होगा, आपके माइंड को ये तुरंत ऐसे जोन में डालेगा नेगेटिव में कि आप काम नहीं कर पाओगे, आपका फोकस खराब हो जाएगा, आपका डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी और पेशेंस जवाब दे चुका होगा और आप अपने मार्ग से भटक जाओगे। जब प्रकृति देने ही वाली होती है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा चालू होती है। जब घनघोर अंधेरा छा जाए तो समझो सुबह होने वाली है, और ये घनघोर अंधेरा जब छा जाएगा तो आप पूरी तरीके से भटकने के राह पर हो गए। लेकिन वहाँ पर अगर आपने माइंड को अपने को स्ट्रॉन्ग बना लिया तो आपका घनघोर अंधेरे में दीपक जलता रहेगा, और दीपक जलेगा तो घनघोर अंधेरा छाएगा नहीं और उजाला हो जाएगा। तो उसके लिए आपको वहाँ पर स्ट्रॉन्ग माइंड सेट की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग माइंड की ज़रूरत है। आपको कहे कि शांत कूल माइंड होकर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि माइंड जितना उथल पुथल मचाएगा आपकी चीज़ें उतनी डिसबैलेंस हो जाएंगी। तो इसलिए माइंड को स्ट्रॉन्ग और माइंड को शांत रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में अगर आपने मेडिटेशन कर लिया, लाइफ में अगर आपने मेडिटेशन को अपने जीवन में अपना लिया, फिर आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है। क्योंकि मन आपको पागल नहीं बनाएगा, क्योंकि जितनी भी समस्याएं जुड़ी हुई हैं वो आपके मन से जुड़ी हुई है, आपके माइंड से जुड़ी हुई हैं। यही सभी बीमारियों की, सभी कहे कि कमियों की, या फिर कहे कि सभी चिंताओं की जड़ आपका माइंड है। ये जितना वीक होगा उतना ज़्यादा परेशान करेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा सफलताएं आपकी मुट्ठी में होंगी, उतना ज़्यादा आपके अंदर कुछ करने की आग जलेगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे इतिहास रचना है, मुझे इतिहास बनना नहीं है। तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग माइंड सेट की ज़रूरत है। माइंड स्ट्रॉन्ग कैसे करें, माइंड में मतलब अच्छी ऊर्जा कैसे प्राप्त करें? मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन वो पावर है जो आपके माइंड को एनर्जी देता है। आप योगा करते हैं, पूरे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, जिम जाते हैं, डोले शोले बनाते हैं, माइंड के लिए क्या करते हैं? माइंड के लिए सबसे पहला काम कीजिए, अपने आप के लिए सबसे पहला काम कीजिए मेडिटेशन। क्योंकि अगर आपका माइंड आपके वश में है तो पूरी चीज़ें आपके वश में हो जाएंगी। लेकिन आप पूरी चीज़ों को वश में करने चले हो और माइंड आपका वश में नहीं है तो पूरी चीज़ें आपके वश में कभी नहीं हो सकती, ये आप ध्यान रखें। तो इसलिए माइंड स्ट्रॉन्ग बड़ा ज़रूरी है, और माइंड स्ट्रॉन्ग होगा मेडिटेशन से। इसलिए मेडिटेशन बड़ा ज़रूरी है लाइफ में। लेकिन ये मन आपको हर प्रकार से करने से रोकेगा, भटकाएगा, डराएगा, धमकाएगा, सारे चीज़ें अपनाएगा। लेकिन आपको इसको सारी चीज़ें अपनाने देनी है, और आपको सिर्फ एक चीज़ अपनानी है, वो है मेडिटेशन। इस मन की सारी चीज़ों पर पानी फिर जाएगा, मन आपके वश में हो जाएगा, क्योंकि आपके पास है मेडिटेशन। धन्यवाद।